तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य युद्ध की घोषणा हो चुकी थी और इसीलिए कुमार कार्तिकेय भी अपने युद्धाभ्यास में रत थे। किंतु तभी इसी मध्य श्री हरिनारायण ने उनसे भेंट कर उन्हें सतर्क करते हुए एक उचित दिशा निर्देश देना बहुत ही आवश्यक समझा। आप मुझे सावधान करने आए हैं? अर्थात मामा जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं अचानक से प्रकट हुआ और तुम्हारा शूल थाम लिया और तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से भटक गया। तुम देवताओं के रक्षक हो पुत्र, और मैं इतनी सरलता से तुम्हारे ध्यान को भटकाकर देवताओं से इतना दूर ले आया। तुम्हारे मन में इस बात को लेके तनिक भी संशय उत्पन्न नहीं हुआ। पुत्र, तारकासुर में नैतिकता लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो अवश्य कोई अनैतिक उपाय का प्रयोग करेगा। किंतु यदि तुम्हें यह युद्ध धर्मानुसार ही संपन्न करना है तो उसकी प्रत्येक चाल से सचेत रहना, किंतु उसके ऐसे किसी उलझाव में मत आना पुत्र जो तुम्हें तुम्हारे ध्येय से दूर ले जाए। उचित है मामा जी। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विजयी भव पुत्र, विजयी भव पुत्र। और एक और बात का स्मरण रखना, उसके किसी चाल में मत आना पुत्र। हो सकता है उस समय तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वही उचित है, किंतु कभी कभी उचित ही तुम्हारे लिए अनुचित होगा। सर्वथा उचित कह रहे हो तुम अट्टासुर। युद्ध नहीं, शांति स्थापित करनी चाहिए मुझे। व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ है मेरा जीवन। वर्षों के कठोर तप के उपरांत ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था मैंने। अपने प्राणों को दांव पर लगाकर देवताओं से स्वर्ग छीना मैंने। त्रिलोक पर विजय प्राप्त की, शोणितपुर का निर्माण किया, किंतु ये सब व्यर्थ है। मेरा एक ही स्वप्न था कि हम असुरों को भी देवताओं के समान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। मैंने जो भी किया ये मानकर ही किया कि हम असुरों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है उनकी प्रतिष्ठा, किंतु ये भ्रांति थी मेरी। असुरों को अपने प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है उनकी प्रतिष्ठा। तो बताओ मुझे, अट्टासुर कहता है कि मैं देवताओं के समक्ष अपने घुटने टेक दूं, किंतु मैं पूछता हूं आप सबसे, सदा अन्याय किया है ना उन देवताओं ने हमारे साथ? अपमानित किया है ना हमें? इतनी दीर्घ अवधि के उपरांत असुरों को सम्मान दिया है मैंने। ऐसी अवस्था कर दी देवताओं की कि वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छिपने पर विवश हो गए। ये सब क्यों किया मैंने? क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि मैं तारकासुर समर्पित हूं असुर समाज के लिए। स्मरण रखना, यदि मैं न रहा तो ये दुष्ट देवता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
महाराज तो जनता का सेवक होता है। आज तक मैं आप सबके लिए लड़ता रहा, किंतु अब यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं, तो मैं वही करूंगा। समर्थ होते हुए भी आप सभी के लिए ये घोर अपमान भी सह लूंगा मैं। सह लूंगा ये घोर अपमान। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप उठिए। आपकी इच्छा और अनिच्छा सब निरर्थक है, क्योंकि मेरा विश्वसनीय अट्टासुर तो यही चाहता है। महाराज, मेरा ये अर्थ कदापि नहीं था। बस शांत रहो अट्टासुर, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तो किसी पक्षी का स्वर प्रतीत हो रहा है, किंतु एक पक्षी इतनी रात्रि में इस प्रकार क्यों चित्कार कर रहा है? कुमार कार्तिकी, हमें विचित्र स्वर में किसी की चित्कार सुनाई थी, इसलिए हम सब बाहर चले आए। किंतु कुमार कार्तिकेय यहाँ हुआ क्या है? वो स्वर और चित्कार तो मुझे भी सुनाई दी देवराज। वो देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है तारकासुर के भवन से कोई इसी ओर आ रहा है। अट्टासुर? ये तो तारकासुर का विश्वास पात्र सेवक है, किंतु ये इस ओर क्यों आ रहा है? ये अवश्य इस दुष्ट की कोई नवीन चाल है। ये तो वही पक्षी है जो तारकासुर का दूत बनकर गंधर्व राजकुमार का शीश हमारे समक्ष फेंक गया था। ये वही है। हाँ, ये वही है जिसके कारणवश ये युद्ध आरंभ हुआ था। इस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं, कदापि नहीं। आज हम तुम्हारा शीश भेजेंगे तारकासुर के पास। रुक जाइए आप सब। इस पर आक्रमण करने के पूर्व हमें यह ज्ञात कर लेना अति आवश्यक है कि यह यहां आया क्यों है। रात्रि के इस प्रहर में यह यहां इस भयभीत अवस्था में पहुंचा है, और सूर्य ढलने के पश्चात तो योद्धा पर भी शस्त्र नहीं उठाया जाता। फिर यह तो निहत्था है
इसीलिए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम ये ज्ञात करें कि इसका आशय क्या है। अपने अस्त्र सभी हटाइए। बताओ मुझे यहां क्यों आए हो और चाहते क्या हो? कुमार कार्तिकेय, मैं अट्टासुर हूँ। अपने जीवन में मैंने बहुत सी दुष्टता की है क्योंकि मैं तारकासुर का विश्वास पात्र था, किंतु उसने मुझे वहां से निकाल दिया और अब मेरा जीवन संकट में है। मैं आपसे शरण मांगने आया हूँ कुमार कार्तिकेय। उसने तुम्हें अपने राज्य से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि मैंने उन्हें आपसे पराजय स्वीकार कर आपके समक्ष समर्पण करने का सुझाव दिया था। तो तुम उसके विरोधी दल का भाग बनने यहां पहुंच गए। मैं उसका विश्वास क्यों करूं जिसने अंतिम समय में अपने ही महाराज का साथ छोड़ दिया? कुमार कार्तिकेय, आपका मुझ पर संदेह सर्वथा उचित है, किंतु ये सत्य भी ज्ञात है मुझे कि आपके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। और उसका हितैषी होने के नाते मैं उनको बार बार यही समझाता रहा, किंतु मुझे समझने के स्थान पर उसने तो अन्य असुरों को मेरे विरुद्ध भड़का दिया। बस शांत रहो अट्टासुर, तुम्हें जो कहना था सो कह लिया। यही है तुम्हारी स्वामी भक्ति कि तुम्हारे महाराज के सबसे बड़े युद्ध की पूर्व संध्या पर तुम उनके उत्साह को इस प्रकार खंडित कर रहे हो। भयंकर दंड मिलना चाहिए अट्टासुर को। इसे दंड दीजिए महाराज। कल देवताओं का अंत करने से पहले इसका भोज करने दीजिए हमें। हाँ, मार डालो इसे, मार डालो इसको, मार डालिए अट्टासुर, मार दीजिए इसको, मार दीजिए इसे, मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर को, मार दीजिए अट्टासुर, मार डालिए इसे। महाराज नहीं, महाराज नहीं, महाराज नहीं, अट्टासुर को मार दीजिए, मार डालिए इसे। नहीं 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 रुको, छोड़ दो। पीछे। इतने वर्षों से ये मेरा निष्ठावान सेवक था, इसलिए इसकी एक भूल क्षमा कर मैं इसे जीवन दान प्रदान कर रहा हूं। किंतु अब मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ तो। यदि आपका आदेश होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किंतु फिर मैं जीवित कदापि नहीं रह सकूंगा क्योंकि अन्य असुर मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुमार कार्तिकेय, ये हमारी दया जागृत कर हमारे साथ रहने की अनुमति पाने के लिए हमें विवश कर रहा है। ये कैसी अवस्था हो गई है मेरी? एक असुर होकर मैंने सदैव अपने महाराज को सुपथ पर चलने का सुझाव दिया, किंतु क्या हुआ उसका परिणाम? मेरा अपमान हुआ, असुर साम्राज्य से मुझे बाहर कर दिया गया। किंतु मैं आपके पास शरण प्राप्त करने आया हूँ, पर यहाँ भी मेरा अपमान ही हुआ। बंद करो इस स्वांग को और चले जाओ यहाँ से। ये इन असुरों की कोई नई चाल है। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं, तुम जा सकते हो। हमारी कोई चाल नहीं है ये। रुक जाओ, रुक जाओ। कुमार कार्तिकेय, ये जो भी है, किंतु यहां एक शरणार्थी बनकर आया है और धर्म के अनुसार शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद, धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है।
कुमार। वाह! कुमार कार्तिकेय, मेरे शत्रु को शरण देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरे द्रोही को शरण प्रदान मत करो, उसे मुझे सौंप दो। तारकासुर, इसने मुझसे शरण मांगी और मैं इसे किसी भी अवस्था में शरण दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो सुनो, कल सूर्यास्त के पूर्व अंत होगा इस अट्टासुर का, और इसका वाद कोई और नहीं, स्वयं मैं करूंगा। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है, वचन है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कुमार कार्तिकेय, किंतु क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर सकोगे? यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया, तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। तारकासुर को ज्ञात था कि असुर समुदाय से निकालने जाने के पश्चात अट्टासुर के पास मात्र अब एक ही विकल्प शेष होगा, कुमार कार्तिकेय के पास जाकर शरण लेना। और वो दुष्ट तारकासुर यही तो चाहता था, क्योंकि उसने एक कुटिल योजना अनुसार अट्टासुर नामक अस्त्र का प्रयोग कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध किया था। तारकासुर को ज्ञात था कि सदा धर्म पथ पर चलने वाले देवता उसकी इस चाल में अवश्य ही फंसेंगे। उसके किसी चाल में मत आना पुत्र। हो सकता है उस समय तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वही उचित है, किंतु कभी कभी उचित ही तुम्हारे लिए अनुचित होगा। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? श्री हरि नारायण ने उन्हें चेतावनी दी थी, किंतु फिर भी अपने सरल स्वभाव और अपनी धर्मपरायणता के कारण वो तारकासुर के कपट जाल में उलझ ही गए। कुमार कार्तिकेय का ध्यान 3 दिशाओं में बट गया था, अपने शरणागत अट्टासुर की रक्षा, देवताओं की सुरक्षा और तारकासुर से युद्ध कर उसका अंत। अब उनके ऊपर इन 3 बड़े उत्तरदायित्वों का भार था। देवता महायोद्धा होंगे, किंतु अपने स्वर्ग में। यहाँ मेरे शौणितपुर में वो मेरे समक्ष एक कीट के समान है, जिन्हें मैं कभी भी अपने पांव तले मसल सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु क्या अब तक उस दुष्ट अट्टासुर ने हमारे सारे गुप्त रहस्य उन देवताओं के समक्ष उजागर नहीं कर दिए होंगे? गुप्त रहस्य? कैसे गुप्त रहस्य? आपकी सेना, आपकी शक्ति, और यदि आपकी कोई दुर्बलता हो तो उसके रहस्य महाराज। तुम दीर्घ काल से मेरे प्रहरी हो, क्या तुम्हें मेरे गुप्त आयुध, मेरे गुप्त शक्तियों का ज्ञान है?
महायोद्धा सेनापति, मेरे संहारक आयुध आज तक किसी के भी समक्ष उजागर नहीं हुए, किंतु आज मैं उन्हें उजागर करूंगा। ये मेरे सेनापति मेरे एक आदेश पर किसी का भी विनाश कर सकते हैं, और इनमें सर्वप्रथम सेनापति हैं हंतक। आज्ञा दीजिए महाराज। कुमार कार्तिकेय, ये क्या हो गया आपसे? क्या कर दिया आपने ये? वही हो गया जिसके प्रति स्वयं श्री हरि नारायण ने मुझे सावधान किया था। तारकासुर ने अपना कपट जाल बुना और मैं उसमें उलझ गया। संदेह तो मुझे उसी समय हुआ था जब यह असुर यहां पर आया था कि अवश्य इन असुरों की कुछ चाल है इसके पीछे। यह षड्यंत्र रचा है तुमने? नहीं, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, तारकासुर कुमार कार्तिकेय को ऐसी चुनौती देंगे ये मुझे ज्ञात नहीं था। मैं तो यहाँ शरण लेने ही आया था। अच्छा, तो प्राप्त हो गया तुम्हें शरण? सुरक्षित हो गए तुम, जिस कारण तुमने कुमार कार्तिकेय को संकट में डाल दिया। ये तुच्छ असुर हमारा चिर शत्रु, आज हम इसकी सुरक्षा करने के लिए ही प्रतिबद्ध हो गए। हमारा लक्ष्य है तारकासुर का वध करना, किंतु अब हमें इस तुच्छ से असुर की सुरक्षा करने के लिए अपना ध्यान बटाना होगा। बस बहुत हुआ देवगण। मुझे विश्वास है अट्टासुर ने कोई षड्यंत्र नहीं किया है, अपितु तारकासुर ने अपनी कपट योजना में एक कठपुतली के समान उसका प्रयोग किया है। ऐसी कपटी योजना जिससे उसने हम सभी देवताओं को, विशेष रूप से आपको, अपने जाल में उलझाकर बहुत बड़े संकट में डाल दिया। फिर भी हम इस दुष्ट को शरण देने पर विवश हैं। हम देवता हैं देवगण, जय पराजय से परे धर्म का अनुसरण करना हमारा परम दायित्व है। अट्टासुर, तुम यहां सर्वथा सुरक्षित हो। समस्त देवता अब अट्टासुर द्वारा किए गए उसके कृत्य पर क्रुद्ध हो उठे थे, क्योंकि अट्टासुर के कारण ही उनका लक्ष्य बट गया था। देवताओं की मनोदशा देख अट्टासुर भी अब ग्लानि से भर उठा और फिर इस प्रायश्चित के लिए उसने अपने प्राणांत का निश्चय कर लिया। किंतु अट्टासुर की रक्षा के लिए वचनबद्ध कार्तिकेय ने उन्हें तत्काल जाकर रोका और फिर देवताओं को भी इसके लिए मना लिया। तुम्हें भयभीत होने अथवा ग्लानि अनुभव करने की कोई आवश्यकता नहीं है अट्टासुर। देखो, यहाँ अकेले नहीं हो तुम, एक से बढ़कर एक महायोद्धाओं से घिरे हो तुम, जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। अब एक ओर जहां कुमार कार्तिकेय देवताओं को साथ लेकर अट्टासुर की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे, वहीं दूसरी ओर
तारकासुर उस चुनौती में विजयी होने की अपनी पूरी तैयारी में जुट चुका था। हंतक, हंतक। ये क्या कर रहा है महायोद्धा अंता? हम पे अपना लक्ष्य क्यों साध रहा है? भागो, भागो, हटो, हटो इस गधा के पास से, हटो इस गधा के पास से, हटो। गधा के स्थान से हट जाओ, हटो। कैसा भीषण भूकंपन है ये, अत्यंत भयंकर है इसकी ये गदा। अरे देखा तुम सभी ने कितना अद्भुत सामर्थ्य है हंतक का। इसकी गदा अग्नि को ही नहीं, उसके साथ साथ समस्त अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को भी सोख लेती है। विद्युत को अपने भीतर समाहित कर उसे अंधकारमयी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है ये। और इस सब से अधिक सृष्टि में जीवन की स्रोत सूर्य की ऊर्जा, उसे भी सोख सकता है ये। अद्भुत, अद्भुत, अदम्य। अग्नि एवं विद्युत से शत्रु का महासंहार करने वाला ऐसा कोई विलक्षण योद्धा और कोई अन्य हो सकता है क्या? हाँ? देव सेना में एक से एक विलक्षण योद्धा है। देवताओं में सबसे अग्रणी, मेघों और वर्षा को नियंत्रित करने वाले, विद्युत और बवंडर को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले स्वयं देवराज इंद्र हैं। देवराज इंद्र हूं मैं। मेघ, वर्षा, विद्युत और बवंडर मेरी ही इच्छा से क्रियान्वित है और मैं अपनी विद्युत शक्ति से किसी का भी विनाश कर सकता हूं। और ये सूर्य देव समस्त जीवन को उष्णता प्रदान करते हैं। ये ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम स्वयं माता आदिशक्ति अपने कुष्मंडा माता स्वरूप में उस ऊर्जा की स्रोत है
मेरी ऊर्जा जीवनदायिनी तो है ही, किंतु उसके प्रभाव में वृद्धि कर मैं उससे सब कुछ भस्म भी कर सकता हूं। अग्निदेव, मैं अग्निदेव, मैं पंचभूत तत्वों में से एक हूं। सभी जीवों में मेरा अंश व्याप्त है, किंतु मैं किसी में भी प्रकट होकर उसे भस्म भी कर सकता हूं। कंदिरा, कंदिरा, कंदिरा। आज्ञा दीजिए महाराज। अद्भुत! कंदिरा, दिखाओ इन्हें जल में तैरती हुई मीन के नेत्र कैसे भेदते हैं। दिखाओ। एक साथ इतने बाण, और इसके लक्ष्य तो हम लोग हैं। हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। कोई नहीं टिक सकता कंदिरा के समक्ष, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे कंदिरा। कंदिरा, मेरा द्वितीय महायोद्धा सेनापति, अद्भुत अद्भुत धनुर्धारी है ये।
जो अपने स्वर संकेत से अपने बाणों को नियंत्रित कर अपनी इच्छा अनुसार अपने बाणों को रोक सकता है, दिशा परिवर्तित कर सकता है, उनकी संपूर्ण सृष्टि के जल को सोख सकते हैं। इसके बाण, इतनी शक्ति है इसमें। सृष्टि के समस्त जल तत्व, चाहे वो किसी के शरीर में हो अथवा उन्मुक्त, उसी से सृष्टि पर हाहाकार मचा सकता है मेरा जलासुर। तुम्हारी इस शक्ति का सामना कौन कर सकता है, हा? बताओ। मुझे अनुमति दीजिए देव सेनापति। पीछे हट जाओ अट्टासुर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद वरुण देव। वरुण देव हूं मैं। जल तत्व मेरे अधीन है और जल का विशेष गुण है, वो यदि कोमल है तो कठोर रूप भी धारण कर सकता है। वो यदि जीवन प्रदान करता है तो अपने प्रभाव और अपने प्रभाव से जीवन ले भी सकता है। उसी जल रूपी शक्ति का स्वामी हूं मैं। और अब मेरा तृतीय गुप्त युद्ध, मेरा महायोद्धा सेनापति वेत्रपानी। आज्ञा दीजिए महाराज। दिखाओ इन्हें क्या कर सकते हो तुम। मात्र एक सूल, फिर तो मैं अनुमान लगा सकता हूं कि ये क्या करने वाला है। ये किसी पर्वत पे अपने सूल से प्रहार कर उसे नष्ट करेगा, है ना महाराज? उचित कहा तुमने। मुझ में कोई विशेष शक्ति नहीं, मात्र एक शूल ही तो है। तो प्रतीक्षा किस बात की? दिखा दो हमें कि कितना विनाश कर सकता है तुम्हारा ये शूल। उचित है तो फिर देखो। अरे ये शूल भी तो हमारी ओर आ रहा है। भागो भागो, अरे भागो भागो, भागो इसके मार से। अरे भागो, हमें अरे हटो, अरे हटो इसके मार से। हमें क्या करेगा? अरे हटो इसके मार से, अन्यथा हम राज करेगा। भागो, अरे भागो, अरे भागो। साहस है तो इस शूल को रोक कर दिखाओ। अभी रोकता हूं मैं तुम्हारे इस शूल को। महाराज, इसे रोकिए महाराज, अन्यथा ये मेरा अंत कर देगा।
अद्भुत! अपने दंत में पकड़कर रोक लिया शूल को। एक बार ये गतिमान हुआ तो एकमात्र मैं ही अपने दंत से इसको रोकने में सक्षम हूं। और जब तक इसे मैं ना रोकूं, इसे कोई नहीं रोक सकता, त्रिदेव भी नहीं। मैं अपने शूल के प्रभाव से वायु को सोखकर अपने शत्रुओं की श्वास को बाधित कर सकता हूँ। ऐसा अंधकार मैं शून्य उत्पन्न कर सकता हूँ मैं, जो ब्रह्मांड के समस्त वातावरण को अपने भीतर समाहित कर ले। बस करो वेत्र पानी, बस। है कोई जो इसका सामना कर सके? वायु के देवता स्वयं वायुदेव है हमारे साथ। वायु के देवता अर्थात वायुदेव तीव्र गति का वायु प्रवाह और प्रचंड बवंडर उत्पन्न कर सकते हैं, है ना? शून्य भी उत्पन्न कर सकता हूं। जिस वातावरण में तुम स्थित हो वो वायु मेरी ही तो है। उस वातावरण को वायु से रिक्त कर इस समस्त ब्रह्मांड को वायु विहीन कर सकता हूं। और यदि श्वास बाधित हो गए तो ये तो प्राणार्थ हो जाएगा। और वो देखिए, कुबेर देव जी भी हैं हमारे साथ, जो गदा युद्ध में सर्वाधिक निपुण है। और अब मेरा चतुर्थ और अंतिम महायोद्धा बहुका। आज्ञा महाराज। तुम सब साथ मिलकर मुझे मेरे स्थान से हिला के दिखाओ। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति का परिचय इन्हें प्राप्त हो गया बहुका। अब अपनी दूसरी शक्ति का भी प्रदर्शन करो।
तुम नहीं, तुम वहीं रुको। वो सैनिक की प्रतिछाया के साथ निकल गया उसको। बहू का मेरा शक्तिशाली सेवक, असंख्य हाथों वाला, संपूर्ण ब्रह्मांड को ढकने की शक्ति है जिसमें, वो बहू का किसी भी मनुष्य, असुर अथवा वस्तु की प्रतिछाया को खींचकर उसको अपना आहार बना सकता है। वो मेरे ये असुर मेरे नेतृत्व के अंदर ये युद्ध जीत के रहेंगे। और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय। आपका परिचय तो प्राप्त है मुझे कुमार कार्तिकेय। आप एक अत्यंत कुशल योद्धा ही नहीं, अपितु अपनी कुशाग्र बुद्धि से आप शत्रु के बजाय किसी भी जाल को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया ना अट्टासुर कि यहाँ तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ अट्टासुर? क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? ये आकाश में अग्निपुंज कैसा? समस्त देवी देवताओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ योद्धा। प्रणाम वीरभद्र जी, प्रणाम माता महाकाली। कुमार कार्तिकेय, तुम एक अत्यंत कुशल योद्धा हो, ये तो तुम प्रमाणित कर चुके हो। किंतु अपने शत्रु को शरण देकर तुमने ये दर्शा दिया कि तुम्हारा हृदय संहारक का नहीं अपितु संरक्षक का है। ये तो मेरा कर्तव्य है वीरभद्र जी। माता और पिता से मुझे यही सीख मिली कि कभी भी किसी असहाय शरणागत को निराश नहीं करना चाहिए। तुमने कुमार कार्तिकेय के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जी प्रश्न? कौन सा प्रश्न? वही प्रश्न जो कुमार कार्तिकेय ने हमारे आगमन के पूर्व पूछा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, क्या उसके बाद भी तुम्हारे मन में कोई संशय शेष है? उत्तर दो, अभी भी कोई संशय है क्या तुम्हें? मुझे आपकी और देवताओं की शक्ति पर संदेह नहीं। मेरी चिंता का कारण तो तारकासुर है। नैतिकता से रिक्त कपट बुद्धि का स्वामी है वो, और अपनी कपट बुद्धि का प्रयोग कर वो युद्ध में विजयी होने के लिए कैसी नीचता का प्रदर्शन करेगा,
इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। तब तो उस दुराचारी अधर्मी को दंडित कर और अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित करने में और भी आनंद आएगा मुझे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बहुत आनंद आएगा मुझे देव सेनापति। तुम्हें तनिक भी अनुमान नहीं होगा कि कल मैं तुम्हें कैसे चकित करूंगा। अपने चिता को तैयार करवा लो महादेव पुत्र, क्योंकि कल तुम्हारा अंत निश्चित है। असुर महाराज तारकासुर की जय, असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की, असुर महाराज तारकासुर की। अब बुराई पर अच्छाई हेतु वो महायुद्ध शीघ्र आरंभ होने वाला था। वो युद्ध जो दुर्बल असहाय जीवों को अत्याचारी के आतंक से मुक्त कराने के लिए होने वाला था। वो युद्ध जिसकी देवताओं को बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा थी। वो युद्ध जिसके लिए कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पुत्र कार्तिकेय वहाँ सृष्टि की रक्षा हेतु आगामी युद्ध के आरंभ की तैयारी कर रहा होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। युद्ध के पूर्व किसी प्रकार का तनाव अथवा चिंता नहीं होनी चाहिए उसे। कदाचित चिंता रहित होने के लिए उसे मुझसे मंत्रणा करने की इच्छा हो, किंतु मैं तो उससे दूर यहाँ। नाथ, नाथ, आज मेरा पुत्र, मेरा कार्तिकेय अपने जीवन का सबसे भीषण संग्राम करने जा रहा है, वो भी उस दुष्ट असुर तारकासुर के साथ। मुझे मेरे पुत्र की चिंता सता रही है। क्या आपको वास्तव में विश्वास है कि आपका पुत्र पूर्ण रूप से तैयार नहीं? स्मरण कीजिए, जब आपको प्रतीत हुआ था कि अभी पुत्र कार्तिकेय युद्ध के लिए तैयार नहीं, तभी क्या किया था आपने? आपने स्वयं उसे प्रशिक्षित किया था। और जब आप उसके प्रशिक्षण के उपरांत उसकी योग्यता, उसके सामर्थ्य के प्रति आश्वस्त हुई थी, तभी उसे देव सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया था। पुत्र कार्तिकेय महादेव का अंश है। जगत जननी देवी पार्वती का पुत्र है वो। आप उसकी मां हैं
और संतान के लिए मां का चिंतित होना तो स्वाभाविक है, किंतु स्मरण रखिए कि कार्तिकेय का जन्म एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। और वो विशेष उद्देश्य है तारकासुर का वध। अभी तक अपने मार्ग की समस्त बाधाओं को सफलतापूर्वक सामना कर कुमार कार्तिकेय ने उस उद्देश्य के लिए अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है। इसलिए अब वो जब अपने जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करने के इतने निकट है, तो उसकी योग्यता और तैयारी के लिए अपने मन में संशय मत रखिए, क्योंकि आपके संशय और चिंता का आभास उसे विचलित करेगा। पुत्र कार्तिकेय द्वारा अपने कर्तव्य को निभाने में उसका बल बनिए पार्वती, दुर्बलता नहीं। आज आपका पुत्र आपकी ही अन्य संतानों को तारकासुर की दुष्टता से मुक्त कराने के लिए अग्रसर हो रहा है। इसलिए उसकी चिंता त्याग कर उसे आशीष प्रदान कर उसे बल दीजिए कि वो अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मां, पिताश्री, इस युद्ध में जाने से पूर्व मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श कर आपका आशीष प्राप्त कर सकूं। अवश्य पुत्र। विजय भव पुत्र। मेरी भी यही कामना है पुत्र कि शीघ्र इस युद्ध में तुम विजयी हो। आयुष्मान भव पुत्र। नियति ने तुम्हें जो कर्तव्य सौंपा है उसे संपन्न करो। भली भांति नेतृत्व करो देवसेना। अट्टासुर को दिया वचन निभाओ पुत्र, और तारकासुर के आतंक से मुक्त करो देवताओं को। ये भूकंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? देवसेना। मेरे सभी महायोद्धाओं और सैनिकों को आहट में एकत्रित करो अभी। मुझे ज्ञात है आप में से अधिकांश का यही मत है कि जो युद्ध हमने तारकासुर का वध करने के लिए आरंभ किया था, अब उसका लक्ष्य अट्टासुर की सुरक्षा में परिवर्तित हो गया है।
और आप सभी का यह विचार सर्वथा उचित है। मैंने चुनौती दी है उस कुमार कार्तिकेय को। आज सूर्यास्त से पहले उस अट्टासुर का अंत करूंगा मैं। कितना सरल बना दिया है ना मैंने इस युद्ध को, क्योंकि अट्टासुर का अंत होगा तो उस महादेव पुत्र को आत्मदाह करने पर विवश होना पड़ेगा और हम विजयी होंगे। हम तो जाओ जाओ और अंत कर दो उस अट्टासुर का। अपना उत्तरदायित्व निभाओ। जाओ। सर्वथा उचित है आपका यह विचार कि यह युद्ध अट्टासुर की सुरक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अट्टासुर जैसे असहाय और निर्बल जीवों की सुरक्षा के लिए है ये युद्ध। दंडित करूंगा तारकासुर को मैं। ये प्रण लिया है मैंने और उसका आरंभ अट्टासुर की सुरक्षा से करूंगा, क्योंकि देवता होने के नाते दुर्बल और निरीह असहाय प्राणियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। दुर्बल था वो, असहाय था वो अट्टासुर, इसलिए बहिष्कृत कर दिया मैंने उसे। बहिष्कृत। और उसने मेरे शत्रुओं के पास जाकर शरण प्राप्त कर ली। देवता उसकी रक्षा को अपना धर्म मानते हैं तो मानने दो, किंतु सत्य तो ये है, जो दुर्बल है, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। ना, कदापि नहीं। आज मैं आप सभी को जिस युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा हूं, वो यह युद्ध होगा बुराई पर अच्छाई की विजय हेतु। हर हर महादेव! 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 मेरे लिए युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा कवच बन सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं, और संपूर्ण सृष्टि में असुरों का आधिपत्य स्थापित करूंगा मैं। और फिर कहीं कोई देवता किसी असुर का अपमान नहीं कर सकता। तो जाओ और अपने महानतम महाराज के लिए युद्ध करो। जाओ जाओ जाओ। असुर महाराज तारकासुर की जय! असुर महाराज तारकासुर की दोनों ओर की सेना में एक से एक भीषण योद्धा थे, किंतु देव सेनापति के पास युद्ध करने का बेहतर उद्देश्य भी था और एक विशेष रणनीति भी, जो इस युद्ध में पहली बार किसी ने देखी थी। हमारी रणनीति आप सभी को ज्ञात है। स्मरण रखिए, युद्ध की घोषणा होते ही देव सेना एक चक्रव्यूह की रचना करेगी, जिसके केंद्र में मैं अट्टासुर के साथ स्थित रहूंगा। हमारे चक्रव्यूह के उत्तर की रक्षा कुबेर देव और अग्निदेव संभालेंगे। दक्षिण की सुरक्षा का दायित्व सूर्य देव का होगा। पूर्व की सुरक्षा इंद्रदेव करेंगे। पश्चिम की सुरक्षा का भार वरुण देव के हाथों में होगा। और आकाश मार्ग से हम पर कोई आक्रमण ना हो, इसीलिए आकाश की सुरक्षा वायुदेव सुनिश्चित करेंगे। और मैं
अट्टासुर की सुरक्षा करूंगा और भिन्न भिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करूंगा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवसेना एक अभेद्य चक्रव्यूह का निर्माण कर उसे सुरक्षित रखने में समर्थ होगी। कुमार कार्तिकेय, तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? तुम्हें तो आज अपने जीवन के अंतिम दिवस का आनंद उठाना चाहिए था। अरे मैं तो तुम्हारे शिविर आने ही वाला था, अट्टासुर का वध करने। तारकासुर, खुले नेत्रों से स्वप्न देख रहे हो तुम। अट्टासुर मेरी सुरक्षा में, तो उसका वध तो क्या, तुम तो उसके निकट भी नहीं आ सकोगे। तुम्हें देखकर और तुम्हारे इन बड़े वचनों का श्रवण कर बहुत दुख हो रहा है मुझे। निरे बालक ही तो हो तुम। अपने माता पिता के साथ कैलाश पर सुरक्षित क्रीड़ा करनी चाहिए थी तुम्हें, किंतु तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई तुम्हें मेरे द्वार पर। महादेव, देवी पार्वती, कैसे माता पिता हैं आप? अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब अंतिम बार उसे अपने अंक में भी नहीं भर सकेंगे आप, क्योंकि सूर्यास्त होते ही जीवित ही अपनी चिता में प्रवेश करेगा ये। तारकासुर, जो मेघ गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका सदा स्मरण रखना। वीर शब्दों से नहीं, युद्ध भूमि में अपनी शक्ति से अपना परिचय देते हैं। सूर्यास्त की प्रतीक्षा करो कुमार कार्तिकेय, क्योंकि सूर्यास्त होते ही आज मेरे भवन के समक्ष तुम्हारी चिता प्रज्वलित होगी। हाँ! आक्रमण!
वध करो इस अट्टासुर का। और तुम्हारे मार्ग में यदि कोई भी देव सैनिक आए तो उसका भी अंत कर दो। सावधान देव सेना, सभी अपने नियत स्थान ग्रहण करें। देव सेना व्यूह रचना में आ गई है, जिससे वो सभी दिशाओं में असुरों से युद्ध कर सके और उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे पुत्र कार्तिकेय द्वारा अट्टासुर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आओ असुरों, आगे बढ़ो, आओ मेरे समक्ष और भस्म हो जाओ मेरी अग्नि में। कितने मूर्ख हैं ये असुर सैनिक, सीधे ही अग्नि में प्रवेश कर गए। अरे चक्रव्यूह नहीं भेदेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई बात नहीं, मुझे भली भांति ज्ञात है कौन छिन्न भिन्न करेगा इन देवताओं के इस चक्रव्यूह को। कंदिरा, जाओ और जाकर विनाश कर दो इस देव सेना का, और अपने विषाक्त बाणों की विष वर्षा कर दो इन देवताओं पर और अस्त व्यस्त कर दो इन्हें। उचित है महाराज। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहो। ना देव सेना पर ये किसका दुष्प्रभाव हो रहा है? इतने विषाक्त और घातक हैं कंदिरा के बाण कि दूर से ही देवताओं को प्रभावित कर उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण देव सैनिकों के शरीर झुलस उठे। इस बाण को नष्ट करना ही होगा मुझे।
इस दुष्ट ने तो हमारे चक्रव्यूह को भी भेद दिया। अब हम कुमार कार्तिकेय और अट्टासुर की रक्षा कैसे करेंगे? क्यों कुमार कार्तिकेय, देखा तुमने? अभी तो युद्ध आरंभ हुए, एक ही पहर बीता है और मैंने तुम्हारे चक्रव्यूह को भेद भी दिया, वो भी मात्र अपने एक महायोद्धा के बल पर। प्रतीत होता है मुझे सूर्यास्त की प्रतीक्षा भी नहीं करनी होगी और अट्टासुर का अंत उसके बहुत पूर्व ही हो जाएगा। देव सेना का चक्रव्यूह खंडित हो चुका है। देव सैनिकों, सावधान! हमें इन असुरों को व्यूह के भीतर जाने से रोकना होगा। चक्रव्यूह के खुलने से अब ये असुर उसके भीतर प्रवेश कर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। वायुदेव, यहां आकर मेरी सहायता कीजिए, शीघ्रता कीजिए। अब आएगा आनंद। वायुदेव का ध्यान बढ़ चुका है। अब मैं आकाश मार्ग से आक्रमण करूंगा, किंतु इससे पूर्व कुमार कार्तिकेय से थोड़ी क्रीड़ा तो कर लो। इस दुष्ट के बाणों से मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। हमें सावधान रहना होगा अट्टासुर, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह तो मात्र आरंभ है इस धनुधारी असुर के आक्रमण का। अट्टासुर, तुम मेरे पीछे ही स्थित रहना, अपने स्थान से तनिक भी मत हिलना। अति उत्तम मेरे धनुर्धारी योद्धा, अति उत्तम। अंत करो इस क्रीड़ा का कंदिरा, अंत। कहां दृश्य हो गई ये बाण? तो मेरा अनुमान सर्वथा उचित ही था। विलंब मत करो कंदिरा, अट्टासुर का अंत करो। कितने बाण रोकोगे तुम देव सेनापति, और कितनी दिशाओं में?
मैं तो इन्हीं बाणों में उलझा हुआ हूँ और इस असुर ने इस दिशा से भी बाणों की वर्षा कर दी। नहीं, अब इसका आक्रमण सफल होकर ही रहेगा। मैंने आपसे कहा था ना कुमार कार्तिकेय, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप स्वयं अपने हाथों से मेरा वध कर दीजिए। मैं इस दुष्ट के बाणों से अपनी मृत्यु नहीं चाहता। वीरभद्र जी, वीरभद्र जी, अभी भी अंत नहीं हुआ उस अट्टासुर का। अब इस दिशा से कौन रोकेगा कंदिरा के बाण? अब अंत तो होगा ही मेरा, क्योंकि इस दिशा से भी तीर आ रहे हैं। अब कौन सुरक्षा करेगा मेरी? माता, माता, अब ये कहां से आ गई? प्रभु, असुर रक्त की गंध मेरी नासिका में प्रवेश कर मेरी रक्त पिपासा को जागृत कर रही है। आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश के समान है। यदि आपको रक्त चाहिए तो अवश्य प्राप्त होगा। माता भद्रकाली और वीरभद्र जी ने
प्रथम आक्रमण में अट्टासुर की रक्षा कर ली, किंतु अब तारकासुर अपने द्वितीय आक्रमण के लिए तैयार था, जो और भी भयंकर होने वाला था। इस बार और भी भीषण आक्रमण करूंगा मैं। शत्रु विचलित करने का प्रयास करते हैं, किंतु कुशल योद्धा का धर्म है वो अपने स्थान पर डटा रहे।